नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो रहेगा हमारा साल 2026 का कन्या लग्न या वर्गो एसेंडेंट की सटीक भविष्यवाणी। जी हाँ, अगर आपका कन्या लग्न है या वर्गो एसेंडेंट है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो अब हम अपना प्रेडिक्शन शुरू कर दे। देखिए, कन्या लग्न के लग्नेश होते हैं बुध, जो कि पहले भाव के भी स्वामी है और दशम भाव के भी स्वामी है। तो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं। बुध एक शुभ ग्रह है, खुद ही लग्नेश भी है। पहले भाव में वो उच्च के भी होते हैं और दशम भाव में उनकी स्वराशि आती है मिथुन राशि। तो बुध की दशा अंतरदशा है, और अगर आपका कन्या लग्न है तो बुध अपने ज्यादा करके आपकी दशा अंतरदशा में पॉजिटिव रिजल्ट ही देने वाले हैं, जनवरी से लेके 10 अप्रैल 2026 तक। जी हाँ, इस पीरियड को मार्क कीजिए कि अगर आपका कन्या लग्न है और बुध की लग्नेश बुध की दशा अंतरदशा रही है तो बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे जनवरी से लेकर 10 अप्रैल 2026 तक। फिर बुध नेगेटिव रिजल्ट्स देने वाले हैं 11 अप्रैल 2026 से लेकर 14 मई 2026 तक। ये लगभग एक महीने का समय रहेगा जहां पे बुध की दशा अंतरदशा में आपको खराब रिजल्ट्स या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेगी। वापस बुध अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे 15 मई 2026 से लेकर पूरे दिसंबर एंड 2026 तक। तो वैसे देखा जाए तो पूरे साल बुध अच्छे ही रिजल्ट देंगे, लेकिन एक समय आ रहा है 11 अप्रैल से लेकर 14 मई। इस समय में बुध ज्यादा करके अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, इस बात का ध्यान जरूर रखिए। फिर हम जाते हैं शुक्र के ऊपर। देखिए, शुक्र दूसरे भाव के स्वामी होते हैं और नवम भाव के स्वामी होते हैं कन्या लग्न में। तो दूसरे और नवम भाव के स्वामियों के शुक्र ज्यादा करके न्यूट्रल से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 तक। तो यहाँ पे न्यूट्रल से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे 6 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक। इस दौरान शुक्र की दशा अंतरदशा में कन्या लग्न या वर्गो असेंडेंट है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर शुक्र अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे 2 मार्च 2026 से लेकर 3 जुलाई 2026 तक। तो ये एक समय है जहाँ की शुक्र अपने अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अगर आपका कन्या लग्न है तो। फिर शुक्र एक नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे 4 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक। ये वाले समय में शुक्र की दशांतर दशा में आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर शुक्र वापस से अपने पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देंगे जब अगस्त से लेके दिसंबर, पूरे दिसंबर एंड तक, मतलब अगस्त से लेके दिसंबर तक शुक्र अपने पॉजिटिव रिजल्ट देंगे अपनी दशांतर दशा में। यहाँ पे एक समय आ रहा है 6 नवंबर 2026 से लेके 21 नवंबर 2026 तक, जहां पे शुक्र वक्री होंगे। तो जिन जातकों की कुंडली में शुक्र वक्री नहीं है उनके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे इस दौरान। हालांकि अगस्त से लेके दिसंबर शुक्र की दशा अंतर्दशा में पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म की वक्री है शुक्र, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, इस बात का ध्यान रखिए। 6 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2026 इस समय में वक्री शुक्र दौरा। फिर हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल कन्या लग्न के लिए तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो मंगल वैसे तो कम्बस चल रहे सूर्य द्वारा, 12वें घर के स्वामी है, एक अच्छे घर के स्वामी नहीं है सूर्य कन्या लग्न में। तो मंगल की दशा अंतरदशा में भले मंगल अस्त है तो आपको नेगेटिव से लेके न्यूट्रल रिजल्ट्स मिलेंगे जनवरी से लेके 13 अप्रैल 2026 तक। मतलब जनवरी से लेके पूरे 4.5 महीने तक आपको ज्यादा करके नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे अगर आपकी कन्या लग्न है या वर्गो असेंडेंट है और मंगल की दशांतर दशा आ रही है तो। मंगल अपने अच्छे रिजल्ट देना शुरू करेंगे 14 अप्रैल 2026 से लेके 11 नवंबर 2026 तक। ये वाले समय में मंगल अपने पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और फिर मंगल वापस से अपने नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे 12 नवंबर 2026 से लेके दिसंबर एंड तक। तो मंगल की दशा अंतर्दशा आ रही है, और अगर आपका कन्या लग्न है तो ये डेट्स को आप मार्क करके रखिए जहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। वहां पे आपको तीसरे और अष्टम भाव से लेके शुभ समाचार मिलेंगे, और नेगेटिव रिजल्ट्स में आप आपको सावधानी बरतनी है तीसरे घर से लेके और अष्टम भाव से लेके। फिर हम आते हैं गुरु के ऊपर कन्या लग्न में। देखिए, गुरु जो है वो चौथे भाव के स्वामी होते हैं और सप्तमेश भाव होते हैं, मतलब दो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं कन्या में। तो गुरु ज्यादा करके अपने अच्छे से लेके एवरेज रिजल्ट देंगे मई 2026 तक। मतलब पूरे साल के 5 महीने गुरु ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन गुरु अपने
खराब रिजल्ट देना शुरू करेंगे या नेगेटिव से लेके न्यूट्रल रिजल्ट देना शुरू करेंगे जून से लेके पूरे दिसंबर एंड तक। भले यहाँ पे गुरु उच्च के हो रहे जून में, लेकिन उच्च के गुरु आपको अच्छे परिणाम नहीं देंगे। और फिर उनका गोचर 12वें भाव में जा रहा है, यानी कि सिंह लग्न में जा रहा है 1 नवंबर के आसपास। तो जून से लेके दिसंबर तक, मतलब आगे के 7 महीने लगभग गुरु अपनी दशांतर दशा में, अगर आपका सिंह लग्न है तो बुरे परिणाम लेंगे, या कुछ जातकों के लिए वो न्यूट्रल परिणाम देंगे। मतलब गुरु के चौथे और सप्तम सप्तम भाव से कोई अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलने वाले। तो जून से लेकर दिसंबर इस बात का ध्यान रखें। शुरुआत के 5 महीने जनवरी से लेकर मई तक गुरु अपने अच्छे परिणाम देने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो रेमेडी, तो आप गुरु का मंत्र कर सकते हो, उपास कर सकते हो। अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है तो गुरुवार को आप उपास कीजिए और शाम को आप सूर्यास्त के बाद उस उपास को छोड़ सकते हो। फिर अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है तो ही उपास करना है, वरना उपास करने की जरूरत नहीं है। फिर नॉनवेज नहीं खाना आपको गुरुवार के दिन। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो वेजिटेरियन है उनके लिए कोई ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो वेज ही है। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो गुरुवार के दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। फिर गुरु के अच्छे परिणाम भी खराब परिणाम में बदल जाएंगे, और खराब है तो और ज्यादा खराब परिणामों को मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर आपको जलाभिषेक करना है। आपके घर में अगर कोई शिवलिंग है, या आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है, उसमें जाके आपको जलाभिषेक करना है हर गुरुवार को सुबह जाके। 21 बार करना है इस वैदिक मंत्र के साथ। ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। बेलपत्र और चावल चढ़ा सकते हैं, और 21 बार करना है आपको हर गुरुवार के दिन। ये आप शुरू कीजिए। अभी से भी कर सकते हैं, लेकिन जून से लेकर दिसंबर इस दौरान को आपको ये रेमेडी करनी पड़ेगी। तो गुरु के जो नेगेटिव परिणाम मिलने वाले हैं उनके गोचर द्वारा, वो उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। फिर हम जाते हैं शनिदेव के ऊपर। देखिए, शनिदेव पंचम के स्वामी होते हैं और छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, कन्या लग्न के लिए या वर्गो असेंडेंट के लिए। तो शनिदेव का गोचर दशम भाव में चल रहा है, मीन में। तो यहाँ पे शनिदेव अपने अच्छे परिणाम देंगे। जी हाँ, यहाँ पे शनिदेव अपने बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। दशम भाव में मीन राशि में उनका गोचर हो रहा है, और पंचम और छठे भाव के स्वामी होके उन दो भाव के लिए शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। यहाँ पे अगर शनिदेव की दशा अंतर दशा आ रही है, और आपका अगर कन्या लग्न है या वर्गो असेंडेंट है, तो यहाँ पे उन जातकों के लिए अपना फॉर्चून वो राइज कर देंगे। मतलब जो भी आप मेहनत कर रही हो और जिस चीज के पीछे आप लगे हो, वो चीज आपको मिल जाएगी। आप किसी चीज में बहुत ही मेहनत कर रहे हो तो उस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट्स, उसके रिजल्ट्स आना आपको इस साल शुरू हो जाएंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। जो जातक चाहते हैं कि उनके बच्चों के लिए ट्राई करें, नए मतलब बच्चे होने के लिए, उनको बच्चे भी यहाँ पे मिल जाएंगे, या उनके घर में बच्चे का जन्म हो जाएगा जो ट्राई कर रहे हैं बच्चों के लिए। अगर आपका कन्या लग्न है और शनिदेव की दशांतर दशा है, यहाँ पे आपको फेवरेबल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएंगे। मतलब हो सकता है आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस में आपके बहुत सारे इनकम सोर्स हो जाएंगे। जॉब में नई अपॉर्चुनिटियां मिल जाएंगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज में हो सकता है पढ़ाई के दौरान या स्टूडेंट कर रहे हो, तो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी। जॉब में नए जॉब के लिए जा रहे हो तो नई जॉब भी आपको आपकी जो मन पसंदीदा जॉब मिल सकता है, या हो सकता है आपकी जॉब में आपको प्रमोशन में मिले। तो शनिदेव की दशा अंतर दशा यहाँ पे आपको अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्र या तो पहले घर में है या तो सप्तम भाव में है, तो आपकी कन्या लग्न है, और आपके कन्या लग्न कन्या राशि भी है, आपका लग्न कन्या है। तो अगर चंद्र पहले ही भाव में रहेंगे कन्या में, और या तो सप्तम भाव में रहेंगे मीन में रहेंगे, यानी या तो आपका कन्या चंद्रमा की कन्या राशि आ रही है या मीन राशि आ रही है, यहाँ पे जन्म की चंद्रमा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट दिए उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी जन्म की चंद्रमा पहले घर में या सप्तम भाव में नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले घर में है या सप्तम भाव में, पहले घर मतलब कन्या राशि में है या मीन राशि में है, तो फिर शनिदेव के जो भी परिणाम है अच्छे वाले, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर इन दो भावों में चंद्रमा नहीं है, तो आपको शनिदेव के अच्छे परिणाम ही मिलेंगे उनकी दशांतर दशा में, आपका कन्या लग्न है तो।
फिर हम जाएंगे चंद्रमा के ऊपर। देखिए चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी होते हैं कन्या लग्न के लिए। तो 11वें भाव के स्वामी होकर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में नेगेटिव रिजल्ट देंगे जब उनका गोचर सप्तम भाव में मीन राशि में हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वो युति करेंगे शनिदेव के साथ। फिर छठे भाव में वो छठे भाव और 12वें भाव में जब भी उनका गोचर रहेगा, क्योंकि वहां पे छठे भाव में उनका जो गोचर रहेगा, वहां पे वो वहां पे वो राहु के साथ युति करेंगे, और उनकी केतु के साथ युति होगी 12वें भाव में। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी वो गोचर में शनिदेव के साथ युति करेंगे, राहु या केतु के साथ युति करेंगे छठे और 12वें भाव में और दशम भाव में, तो अब चंद्रमा की दशांतर दशा में आपको खराब या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसकी डेट वाइज प्रेडिक्शन हम अपने मंथली प्रेडिक्शन वीडियो में देंगे आपको। फिर हम आते हैं सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य जो है वो 12वें घर के स्वामी होते हैं कन्या लग्न के लिए। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा आ रही है, तो उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको 15, अभी नहीं मिलेंगे शुरुआत के 15 दिन, लेकिन 15 जनवरी से लेके 12 फरवरी इस समय में सूर्य अपने पॉजिटिव रिजल्ट देंगे उनकी दशा अंतर्दशा में। फिर सूर्य नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे लगभग 15 फरवरी से लेके 15 मार्च के बीच में। फिर वापस से सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देंगे 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के बीच में। फिर वापस से नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे 15 अप्रैल से लेके 15 मई तक। और फिर 15 मई से लेके लगभग 15 अक्टूबर तक एक बड़े समय के लिए सूर्य पॉजिटिव रिजल्ट देंगे उनकी दशांतर दशा में। और वापस से वो नेगेटिव रिजल्ट देना चाहेंगे 15 अक्टूबर से लेके पूरे दिसंबर एंड तक। क्योंकि सूर्य द्वादश है, तो उनकी गोचर 1 महीने का गोचर होता है। तो जहां जहां पे भी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वहां पे आप 12वें भाव को लेके आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, वहां पे आप अपने खर्चों को, अपने हेल्थ को, क्योंकि वो हॉस्पिटल को भी 12वां भाव दिखाता है, खर्च भी दिखाता है। अननोन एनिमी मतलब जो शत्रु को हम जानते नहीं है, ऐसे अननोन एनिमी भी 12वां भाव दिखाता है। और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल का भी ये भाव है, आध्यात्मिकता का भी भाव है 12वां भाव। तो उसके रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट, तो जहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, वहां पे आप ध्यान रखिए अगर आपकी सूर्य की दशा अंतर दशा है और आपका कन्या या वर्गो असेंडेंट है तो ये था इसका प्रेडिक्शन। फिर हम जाएंगे राहु केतु के ऊपर। तो राहु केतु जो है वो छठे भाव में राहु का गोचर हो रहा है कुंभ में, और केतु का 12वें भाव में सिमर में उनका गोचर हो रहा है। ये लगभग ये पूरे साल तक रहेगा 5 दिसंबर तक। तो इसी राशि में राहु और केतु रहेंगे, मतलब छठे भाव में राहु रहेंगे कुंभ में, और 12वें भाव यानी कि सिंह में केतु रहेंगे। और ये गोचर लगभग पूरे साल रहेगा। 5 दिसंबर के बाद उनका गोचर बदल रहे हैं, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो राहु केतु की दशांतर दशा आ रही है, भले वो छठी और 12वें में है, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव से लेके एवरेज रिजल्ट देंगे कन्या लग्न में। भले वो छठी और 12वें में है, लेकिन वो पॉजिटिव से लेके एवरेज रिजल्ट देंगे राहु केतु अपनी दशांतर दशा में। यहाँ पे वापस मैं एक बात कहूंगा, अगर ये राहु केतु चंद्र द्वारा पीड़ित है, मतलब आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा राहु केतु के साथ बैठा हो, या तो राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो या केतु के साथ बैठा हो, तो यहाँ पे आपको राहु केतु की दशा में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ये नेगेटिव रिजल्ट्स में आपको हेल्थ को रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कुछ लोगों की जॉब जा सकती है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, कर्जे को रिलेटेड आप परेशान हो सकते हैं, और कुछ लोग आइसोलेशन में जा सकते हैं, मतलब उनको अकेलापन महसूस होगा। तो ये चीजें उन लोगों के लिए ज्यादा होगी जिनका चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हुआ है। तो क्योंकि वो 11वें भाव के स्वामी है, तो भले वो 11वां भाव तो अच्छा है, लेकिन 11वें भाव को हम त्रिशेड़ा भाव कहते हैं। तो 11वें भाव का स्वामी जब भी राहु केतु के द्वारा खराब होता है, तो उनकी दशा अंतर्दशा में, राहु केतु की दशा अंतर्दशा में खराब ही परिणाम मिलते हैं। तो इसकी रेमेडी आप विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, या एक माला तुलसी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और भगवत गीता पढ़ना शुरू करेंगे, अगर आपका चंद्रमा बेटा है राहु केतु के साथ कन्या लग्न होके आपकी जन्म पत्रिका में। तो ये था हमारे कन्या लग्न का प्रेडिक्शन। इसको अपने एंड तक देखा आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।